वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरं नरोत्तमं देवीं तमोत्तमम् सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका हरे स्वागत कृष्णा है। प्रभु जी, शरणत हरे कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी सादर प्रणाम। अजस्य चक्रम तो अजया हरे ईर्यमाणम कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। मनोमयं पंचदशारमासु त्रिनाभिविद्युच्चलम् अष्टनेमि यत् अक्षम आहु तमृतं प्रपद्ये। मेरे साथ अजस्य चक्रम तु अजया ईर्यमाणम चक्रमुदीर्यमानम् मनोमयं पंचदशारमासु मनोमयं पंचदशारमाशु त्रिनाभिविद्युच्चलम् अष्टनेमि नाभिविद्युच्चलमस्तमेमि यदक्षम आव तमृतं प्रपद्ये। यदक्षमाहुस्तमृतं प्रपद्ये। शब्दार्थ है अजस्य, जीवन का चक्रम पहिए को। ध्यान से सुनिए इसको। इस जगत में जन्म मृत्यु के चक्कर को कभी ऊपर कभी नीचे, कभी गए उच्च लोकों में, कभी निम्न लोकों में घूमते रहे पहिए के चारों तरफ, जैसे पहिया घूमता। तो लेकिन अजया भगवान की बहिरंगा शक्ति द्वारा ईर्यमाणम अत्यंत वेग के साथ घूमती हुई मनःमयम, जो मुख्यतः मन पर आधारित मानसिक सृष्टि के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है, 5, 10, 15 अरम तीलियों वाला ये चक्र जो है, उसमें 15 तीलियां। आसु शीघ्र ही त्रिनाभि, 3 नाभियों वाला, भौतिक प्रकृति के 3 गुणों वाला, विद्युत बिजली की भांति, चलम गतिमान, अष्ट नेमी 8 नेमियों परिधियों से, परिधि 8 है ऊपर पहिए से बनी भगवान की 8 बहिरंगा शक्तियां, भूमि रापो अनलो वायु इत्यादि पंचभूत तथा मन बुद्धि अहंकार, ये 8। यद जो अक्षम धुरी आहो वे कहते हैं, तम उनको ऋतम सत्य प्रपद्ये हम नमस्कार करते हैं। ब्रह्मा जी नमस्कार कर रहे हैं क्योंकि भगवान से वो स्तुति कर रहे हैं कि हम परेशानी में हैं। ये बात मेरे साथ पढ़े। भौतिक कार्यों के चक्र में, भौतिक कार्यों के चक्र में भौतिक शरीर भौतिक शरीर मानसिक रथ के पहिए जैसा होता है। मानसिक रथ के पहिए जैसा होता है। 10 इंद्रियां, 10 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां तथा शरीर के भीतर के 5 प्राण मिलकर, शरीर के भीतर के 5 प्राण मिलकर हाँ प्राणवायु 5 मेन, वैसे उपवायु है 5 में मिलकर रथ के पहिए के, मिलकर रथ के पहिए के 15 अरे यानी तीलियां बनाते हैं। 15 अरे बनाते हैं। हाँ, कैसे चलेगा पहिया? इस प्रकृति के 3 गुण, प्रकृति के 3 गुण सत्व रजस तथा तमस, रजस तथा तमस कार्यकलापों के केंद्र बिंदु हैं। कार्यकलापों के केंद्र बिंदु है। है। और प्रकृति के 8 अवयव,
और प्रकृति के 8 अवयव, के 8 अवयव, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, मन बुद्धि तथा मिथ्या अहंकार, मन बुद्धि तथा मिथ्या अहंकार, इस पहिए की बाहरी परिधि बनाते हैं। इस पहिए की बाहरी परिधि बनाते हैं। बाहरी परिधि बनाते हैं। बहिरंगा भौतिक शक्ति बहिरंगा बहिरंग भौतिक शक्ति इस पहिए को इस पहिए इस को पहिए को विद्युत शक्ति की भांति घुमाती है। विद्युत शक्ति की भांति घुमाती है। ये घूमता कैसा है? हमारा जीवन चक्र वो भौतिक भगवान की बहिरंगा शक्ति से। इस प्रकार वो पहिया इस प्रकार ये पहिया ये पहिया बड़ी तेजी से अपनी धुरी या केंद्रीय आधार अपनी धुरी या केंद्रीय आधार अर्थात भगवान के चारों ओर घूमता है। अर्थात भगवान के भगवान के चारों ओर घूमता है। हाँ, मतलब केंद्र में भगवान है जो परमात्मा तथा परम सत्य हैं। जो परमात्मा तथा परम सत्य है। हम उन्हें सादर नमस्कार करते हैं। हम उन्हें सादर नमस्कार करते हैं। हाँ, ये समझ आएगा, ये सब याद करिएगा। परिधि में क्या है, तिलियां कौन बनाती हैं, केंद्र में क्या है, ये आपके काम आएगा बाद में। याद करिएगा। तात्पर्य माता जी, प्रभु जी, माता जी तो हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। नहीं, माता जी आ गई अब। हाँ माता जी को अच्छा, unmute कर दें। हाँ कराइए प्रभु। हरे कृष्ण संदीप प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण सभी को। तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। यहाँ पर अलंकारिक ढंग से बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र का वर्णन हुआ है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, अपरियामितस्त्वो अन्यम प्रकृतिम विधि में पराम जीव भूता महाबाहो ये धाम धर्यते जगत। सारा संसार इसलिए गतिशील है क्योंकि भगवान का अंश रूप जीव भौतिक शक्ति का उपयोग करता है। भौतिक शक्ति के पाश में रहकर जीवात्मा भगवान के निर्देशन में जन्म तथा मृत्यु के चक्र पर आरूढ़ होकर चक्कर लगा रहा है। इसका केंद्र बिंदु परमात्मा है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति ब्राह्म्य सर्वभूतानि यंत्र अरूराणि मायया। हे अर्जुन, भगवान सबके हृदय में स्थित हैं और उन सारे जीवों की गति का निर्देशन कर रहे हैं जो मानव भौतिक शक्ति से बने किसी यंत्र पर आसीन है। जीव का भौतिक शरीर बद्ध जीव के कार्यकलापों का परिणाम है और चूंकि इसका आश्रय देने वाला परमात्मा है, अतः परमात्मा ही वास्तविकता है। इसलिए हमें चाहिए कि इस केंद्र सत्य को सादर नमस्कार करें। मनुष्य को इस जगत में के कार्यकलापों से दिग्भ्रमित नहीं होना चाहिए। केंद्र बिंदु अर्थात परम सत्य को भूलना नहीं चाहिए। यहाँ पर ब्रह्मा जी का उपदेश है। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। ये बड़ा अच्छा ये श्लोक प्रभुपाद ने दिया ऊपर। ये पहले ये बताया कि वो 8 तत्व क्या है। भूमिर आपो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरहम एव च। ये एक अहंकार में भिन्ना प्रकृति अश्वता, ये 8 ये बताए। ये आपके परिधि पर बहुत अच्छा बताया, परिधि पर है, घूमते हैं। और ये उसके बाद भगवान ने ये श्लोक कहा, तो भगवद गीता के 7वें अध्याय का वो चौथा मैंने जो पढ़ा, ये है अपरियेम इतः तु अन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूताम महाबाहो यया इदम धार्यते जगत। ये उसके अलावा भगवान कहते हैं मेरी पराशक्ति है। वो पहले क्या बोला, मेरी अपराशक्ति है। 8 तत्व बताए जो परिधि पर है। ये भगवान ने कहा मेरी पराशक्ति है जिसमें ये जीव हैं।
भगवान ने हमारा प्रमोशन कर दिया कि पराशक्ति हमको क्यों बोला। हम एक्चुअली पराशक्ति नहीं है, हम तटस्थ शक्ति हैं, क्योंकि हमारे अंदर आत्मा है। इस वजह से ये जीव जो है, भगवान ने कहा ये मेरी अंतरंगा शक्ति है, पराशक्ति है, जो इस भौतिक जगत में भौतिक जो भी भौतिक जगत का विदोहन कर रहे हैं, उसको चूस रहे हैं, भौतिक जगत के साधनों को। यही तो हम कर रहे हैं। पानी खींचते हैं, हवा का उपयोग करते हैं। है मेरे पास पानी, है मेरे पास। तो ये इसका विदोहन कर रहे हैं, ये भगवान कहते हैं। तो हम करते हैं, और यहाँ तक कि पृथ्वी के अंदर क्या है उसको भी नहीं छोड़ते हैं, अब समुद्र के अंदर क्या है उसको भी नहीं छोड़ते हैं, उसका विदोहन कर रहे हैं। ये भगवान ने कहा। ये श्लोक मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। पहला श्लोक तो कहा ये है, लेकिन हमको भगवान ने पराशक्ति में डाला, ये क्योंकि आत्मा है हम सब जीवों के अंदर। हम ही नहीं, खाली मनुष्य ही नहीं, सारे पशु जितने भी हैं, प्राणी, सब भौतिक जगत के जो साधन है उसका विदोहन कर रहे हैं, कि उसके बगैर हम जी नहीं सकते। इसलिए भगवान ने वो सुविधा दिया। यह एक वर्णम तमसः परम तत्, नीचे का दो उड़ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। अलोकम अव्यक्तम अनंत पारम आसाम चकार उपसुपर्णमेनम। नीचे का मौ उड़ गया। ये नीचे ये जो मेरे पास जो है, इसमें ये गलत छपा है, मुंह है, छोटी ऊ की मात्रा है मौ में, तो यहाँ बच जाएगा उपासते योग रथे न धीरा। मेरे साथ, यह एक वर्णम तमसः परम तत्, य एक वर्णम तमसा परं तत्, अलोकम अव्यक्तम अनंत पारम लोकम् अव्यक्तम् अनंत पारम् आसाम चकार उप सुपर्णमेनम। चकारोपसुपर्णमेनम् उपासते योग रथेन धीरा। उपासते योगरथेन धीराः। शब्दार्थ है, यह जो भगवान एक वर्णम चरम, जो शुद्ध सतोगुणी है, शुद्ध सतोगुणी भगवान, और भगवान के वो भक्त जो गुणातीत हो चुके हैं, वो भी शुद्ध सतोगुणी होते हैं। तमसः भौतिक जगत के अंधकार को, परम दिव्य तत्व अलोकम जो देखा नहीं जा सकता, अव्यक्तम अप्रकट, अनंत पारम असीम भौतिक काल तथा दिख के माप से परे, आसाम चकार स्थित उप सुपर्णम गरुड़ की पीठ पर, एनम उनको उपासते पूजते हैं, योग रथेन योग के ज्ञान द्वारा, धीरा गंभीर व्यक्ति जो भौतिक शोक से अविचलित रहते हैं, दुख सुख ऊंच नीच से परे है, उनको फर्क नहीं पड़ता है, धीर कहलाते हैं। आपने कुछ दे दिया बहुत खुश हो गए, कुछ लुट गया बहुत ही शोक में आ गए, ऐसे नहीं, ये अधीर है, वो धीर है। मेरे साथ पढ़े, भगवान शुद्ध सत्व में स्थित हैं, भगवान शुद्ध सत्व में स्थित है, अतएव वे एक वर्ण, अतएव वे एक वर्ण यानी ओंकार प्रणव हैं, ओंकार है, यानी प्रणव है। क्योंकि भगवान अंधकार माने जाने वाले, क्योंकि भगवान अंधकार माने जाने वाले दृश्य जगत से परे हैं, दृश्य जगत से परे हैं। अतएव वे भौतिक नेत्र से नहीं दिखते, अतएव वे भौतिक नेत्रों से नहीं दिखते, फिर भी वे दिख या काल द्वारा, फिर भी वे दिख या काल द्वारा हमसे पृथक नहीं होते,
हमसे हमसे पृथक नहीं पृथक होते, नहीं होते, अपितु वे सर्वत्र उपस्थित रहते हैं। अपितु वे अपितु सर्वत्र वे उपस्थित सर्वत्र रहते हैं। उपस्थित रहते हैं। अपने वाहन गरुड़ पर अपने वाहन हम गरुड़ गरुड़ पर पर आसीन उनकी पूजा आसीन आसीन उनकी उनकी पूजा, पूजा, क्षोभ से मुक्ति शोभ से से मुक्ति मुक्ति पा चुके व्यक्तियों के द्वारा पा चुके चुके व्यक्तियों के द्वारा व्यक्तियों के द्वारा योग शक्ति से की जाती है। योग योग शक्ति से शक्ति की से की जाती है। जाती है। हम सभी उनको सादर नमस्कार करते हम हैं। सभी उनको हम सादर सभी उनको नमस्कार सादर भी करते नमस्कार हैं। उनको करते हैं। सादर नमस्कार करते हैं। तात्पर्य माता जी। प्रभु जी पल्लवी माता जी को होस्ट बना दीजिए। जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभुपाद की जय हो। प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। सत्वं विशुद्धं वासुदेवं सबदितं। श्री भागवत गीता में, श्री भागवतम में 4:3-23 इस भौतिक जगत में सत्व, रजस तथा तमस ये तीनों भौतिक प्रकृति के गुण पाए जाते हैं। इन तीनों में से सत्वगुण ज्ञान का आधार है। रजोगुण ज्ञान तथा ज्ञान के मिश्रण को लाने वाला है, किंतु तमोगुण अंधकार से भरा होता है। अतः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तमो तथा रजोगुण से परे होते हैं। वे ऐसे पद पर होते हैं जहाँ सत्वगुण या ज्ञान रजो तथा तमो गुण द्वारा विचलित नहीं होता। यह वसुदेव पद कहलाता है। यह वसुदेव पद पर ही वासुदेव अर्थात भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो सकते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण इस लोक में वासुदेव के पुत्र रूप में प्रकट हुए हैं। क्योंकि श्री भगवान भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से परे हैं, अतः जिन लोगों में इन तीनों गुणों की प्रधानता होती है उन्हें वे नहीं देखते। अतः मनुष्य को धीर बनना चाहिए या भौतिक प्रकृति के गुणों द्वारा अविचलित नहीं रहना चाहिए। योग का अभ्यास वही कर सकता है जो इन गुणों को विक्षोभ से मुक्त हो। अतः योग की परिभाषा इस प्रकार की जाती है। योगम इंद्रियम संयम। जैसा पहले बताया जा चुका है, हम सभी इंद्रियों द्वारा विचलित होते रहते हैं। साथ ही हम बहरंगी शक्ति द्वारा लादे जाने वाले भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा विचलित किए जाते हैं। बद्ध जीवन में जीव जन्म मृत्यु के चक्रवात में तेजी से घूमता है, किंतु जब कोई विशुद्ध सत्य के दिव्य पद पर स्थित होता है तो वह गरुड़ की पीठ पर आसीन श्री भगवान का दर्शन पा सकता है। ब्रह्मा जी ऐसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को सादर नमस्कार करते हैं। हरे कृष्ण। प्रभु जी माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। तो हमें क्या करना है? हमें धीर बनना है ताकि हम विचलित ना हों किससे? इंद्रियों से। क्योंकि जब धीर आप बन जाते हैं तो आप ऑलरेडी इनको त्याग चुके होते हैं। तो आपके इंद्रियां, हम भक्ति में हमारी इंद्रियां हम त्याग नहीं सकते। इंद्रियां रहेंगी लेकिन आपको भगवान की तरफ जाती है वो, मतलब मन सबसे बड़ी बात है। जो इंद्रियों का लीडर है मन है। तो मन अगर भगवान की तरफ मुड़ गया तो इंद्रियां भगवान की सेवा में लग जाती। तो ऐसे जब हो जाता है तो हम धीर बन जाते हैं। हमको भौतिक परिस्थितियां विचलित नहीं करती। बहुत कोई खराब खबर सुनी आपने, विचलित नहीं। कोई बहुत ज्यादा गर्मी हो गई, विचलित नहीं। बहुत ठंड पड़ गई, विचलित नहीं। आपको ठंड लगेगी, गर्मी लगेगी, विचलित नहीं होंगे। उससे आप धीर बने रहेंगे। ठंडा लग गया, आप शॉल ओढ़ लेंगे। गर्मी लग गई, पंखे के नीचे आ जाएंगे। नहीं भी पंखा है तो भी आप विचलित नहीं होंगे। ये धीर धीर बनना भक्ति में बहुत ही जरूरी है। धीर का एग्जाम्पल शिव जी है और शिव जी भी धीर होते हुए भी मोहनी मूर्ति के सामने डगमगा गए। शिव जी न यस्य कश्च अति अतितितर्ति मायाम यया जनो मुह्यते वेदन अर्थम तम निर्जित आत्मा आत्मगुणम परेशम नमाम भूतेषु समम चरंतम। मेरे साथ, न यस्य कश्च अतितितर्ति मायाम
नयस्य नयश्च कश्चाचित् कस्याय तरति मायाम् तरति मायाम् यया जनो मुह्यति वेद न अर्थ यया जनो या मुह्यति जनो मुह्यति वेदनार्थम् वेदनार्थम् तम निर्जित आत्मा आत्मगुणं परेशम् तं तं निर्जितात्मात्मगुणं परेशम् निर्जितात्मायात्मगुणं परेशम् न माम भूतेषु समं चरन्तम् न माम भूतेषु समं नमामृतेषु समं चरन्तम्। चरन्तम्। शब्दार्थ है ना नहीं यश जिसका भगवान का कष्ट कोई अतिथि तरते जीतने में समर्थ माया माया को यया जिसके द्वारा माया द्वारा जना सामान्य लोग मुह्यति मोहित हो जाता है। वेद समझो ना नहीं अर्थ जीवन लक्ष्य तम उस भगवान को निर्जित पूरी तरह वशीभूत आत्मा जीव आत्मगुणम तथा उनकी बहिरंगा शक्ति परिश्रम दिव्य पद पर स्थित भगवान नमाम हम नमस्कार करते हैं। भूतेषु सारे जीवों में समम संभाव चरंतम उन्हें बस में करने या उन पर शासन करते। मेरे साथ पढ़े कोई भी व्यक्ति भगवान की माया का पार नहीं पा सकता। कोई भी कोई भी व्यक्ति भगवान कोई की भी माया व्यक्ति का पार भगवान नहीं की पा माया का सकता। पार नहीं पा सकता। जो इतनी प्रबल होती है कि जो इतनी प्रबल इतनी होती है प्रबल कि होती है कि हर व्यक्ति इससे भ्रमित होकर हर हर व्यक्ति इससे व्यक्ति भ्रमित इससे होकर भ्रमित होकर जीवन के लक्ष्य को समझने की बुद्धि खो देता है। जीवन के लक्ष्य के को लक्ष्य समझने को की बुद्धि समझने खो की देता है। बुद्धि खो देता है। हाँ, आप देखिए आप लोगों को कुछ को ये पता है जीवन का लक्ष्य क्या है, क्योंकि आपने भगवत गीता भागवतम पढ़ा, समझा कि क्या कह रहे हैं सुख। जब आपको पता है जीवन का लक्ष्य है भगवान का प्रेम भक्ति पाना, भगवान का प्रेम पाना, प्रेमा भक्ति पाना लक्ष्य है, तो अगर प्रेमा भक्ति हो गई अब भगवान धाम जाते हैं। भगवान को प्राप्त करना वो जीवन का लक्ष्य है, उनसे प्रेम हो जाना ये जीवन का लक्ष्य है। बिना उनसे प्रेम हुए आप भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। दूसरा, वो प्रेम जगाता कौन है? आपका गुरु। गुरु बहुत जरूरी है। भक्ति आपने की, यहाँ तक पहुंच गए, भगवान से प्रेम भी हो गया, गुरु भी है, तो है, नहीं तो किंतु वही माया उन भगवान के बस में रहती है, उन भगवान के बस में भगवान के रहती बस है में रहती है, जो सब पर शासन करते हैं जो सब पर जो शासन सब पर करते हैं शासन करते हैं और सभी जीवों पर और सभी और जीवों सभी जीवों पर पर समान दृष्टि रखते हैं। समान दृष्टि रखते हैं। समान दृष्टि रखते हैं। हम उन्हें सादर नमस्कार करते हैं। हम उन्हें सादर हम नमस्कार उन्हें करते हैं। नमस्कार करते हैं। हाँ, ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ये है बात बिल्कुल सही। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा रीता पंडित माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा भगवान विष्णु अपने पराक्रम से निश्चय ही सभी जीवों को वश में रखते हैं, यहाँ तक कि सारे जीव जीवन के लक्ष्य को भूल गए हैं। न ते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु, लोग भूल गए हैं कि जीवन लक्ष्य भगवान के धाम को वापस जाना है। भगवान की बहिरंगा शक्ति अर्थात माया सभी बद्ध जीवों को ऐसा अवसर प्रदान करती प्रतीत होती है जिससे वे इस भौतिक जगत में सुखी रहें, किंतु यह रहती है माया ही। दूसरे शब्दों में यह ऐसे स्वप्न है जो कभी पूरा नहीं होता। इस प्रकार हर व्यक्ति भगवान की बहिरंगा शक्ति अर्थात माया से भ्रमित होता है। यह माया निस्संदेह अत्यंत प्रबल है, किंतु यह पूर्णतः उस दिव्य व्यक्ति के वश में रहती है जिससे इस श्लोक में परेशम अर्थात दिव्य भगवान कहा गया है। भगवान इस भौतिक सृष्टि के अंग नहीं है, वे सृष्टि से परे हैं, अतः वे अपनी बहिरंगा शक्ति के द्वारा न केवल बद्ध जीवों को वश में रखते हैं अपितु बहिरंगा शक्ति को भी अपने वश में रखते हैं। भगवत गीता में स्पष्ट कहा गया है कि प्रबल माया हर एक को नियंत्रित करती है और उसके नियंत्रण से छूट पाना अत्यंत कठिन है। यह नियंत्रक शक्ति भगवान की है और उसके नियंत्रण में कार्य करती है, किंतु सारे जीव इस भौतिक शक्ति के अधीन हो जाने से भगवान को भूल गए हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। माता हाँ, जी दिन बड़ा बड़ा अटपटा सा लगता है शुरू में,
शुरू में बड़ा अजीब सा लगता है जब ये कहते हैं ये भगवान की शक्ति है जिससे जीव भौतिक जगत में बधा रहता है। अरे आप कहते हैं भगवान की शक्ति ऐसी है जिससे हम भगवान के पास उनके नजदीक जाएं, ये ऐसी शक्ति यहाँ क्यों रखी है हमारे इसमें? इसको सोचिए, ये गलत नहीं है। माया में, क्योंकि ज्यादातर माया एक ऐसी शक्ति है जो आपको यहाँ सुख दिलाने की अ, आपको ये वादा करती है कि आपको सुख मिलेगा। क्यों? मैं फेल हो गया, फिर माया कहती नहीं नहीं तू कोशिश कर, फिर पास हो जाएगा, फिर पास हो गया, फिर मेरा बिजनेस भी चल गया, सब ये। अब मैं और उसका उपभोग करने लगा इंद्रिय तृप्ति के लिए। ये माया का पर्पस तो सॉल्व हो गया। ये माया है कौन? भगवान की शक्ति। कौन? ब्रह्मा जी, ये शिव जी की पत्नी दुर्गा। दुर्गा का एक रूप है माया, दुर्गा नहीं है माया, दुर्गा का रूप है। तो इसलिए मैं कहता हूँ दुर्गा की पूजा हमारे देश में अधिकतर जगहों पर देवी की पूजा ज्यादा होती है। भगवान की पूजा लोग कम करते हैं, देवी की पूजा ज्यादा करते हैं, क्योंकि देवी में ये शक्ति है, उसको आपको भौतिक इच्छाएं पूरी कर देती। आप गए, आपने कहा ये कर दो, और वो अगर आपका हो गया तो आप देवी के परम भक्त बन जाते हैं। फिर आप हमेशा उस तरफ झुक जाते हैं, और क्या हो गया? आप बद्ध जीवन में फंस गए। देवी से कभी मांगना ही नहीं। क्या मांगना है? मांगिए अवश्य। देवी के मंदिर में जाना चाहिए अवश्य, माथा टेकना चाहिए अवश्य। देवी को आप नमस्कार करिए कि मुझे माया से छुटकारा दे दो, मुझे माया से अलग कर दो, मैं माया मुझे बहुत परेशान कर रही है। हम क्या मांगते हैं उनसे? माया दो। कहती हाँ ले ले बेटा। एक्चुअली एक प्रभु को मैं सुन रहा था, वो कहते हैं माया भी एक्चुअली कोई वरदान नहीं देती। कहते आ मेरी तरफ आ, क्योंकि मैं चप्पल लेके खड़ी हूँ, तेरी चप्पल से पिटाई करनी है मेरे को। वास्तव में हमारे इस भौतिक जगत में इतनी पिटाई होती है, इतनी पिटाई माया करती है, लेकिन फिर भी हमको ये पिटाई अच्छी लगती है। हम सोचते हैं कल, परसों, अगले साल, उसके 2 साल बाद शायद ये मेरी हालत सुधर जाए। अब मेरा बेटा कॉलेज चला गया, कुछ दिनों में जॉब में आ जाएगा, अब मेरी हालत सुधर जाएगी। बेटा बाहर गया, बेटे ने किसी लड़की से शादी करके कहीं गायब हो गया, और माँ बाप की तरफ ध्यान नहीं दिया। जो इतने सालों आपने बर्बाद किए, वो समय आपका वापस नहीं आने वाला। उस समय में भी आप अगर भगवान से जुड़े रहते तो आपको बेटे जाने का दुख भी नहीं होगा, क्योंकि भगवान है आपके साथ। आपका कल्याण तो भगवान ने करना है, न बेटा कर सकता है, न बाप कर सकता है, न कोई रिश्तेदार कर सकता है। अगर आपका कल्याण करना है, खाली भगवान कर सकते हैं। इमे वयम यत् प्रिययेव तन्वा यप्रियया एव। इमे वयम यत् प्रियया एव तन्वा सत्वेन सृष्टा बहिः अन्तः आविः। गतिम न सूक्ष्मं ऋषयः च विद्महे कुतो असुर आद्या इतर प्रधाना। मेरे साथ। इमे वयम यत् प्रिययेव तन्वा वयं इमे यत् प्रिययैव तन्वा प्रियमेव तन्या तत्त्वेन सृष्टा बहिः अन्तः आविः। तत्त्वेन सत्त्वेन सृष्टा सृष्टा बहिरन्तराभिः। बहिरन्तराभिः। गतिम न सूक्ष्मं ऋषयः च विद्महे गतिं न गतेन सूक्ष्मामिषयश्च विद्महे सूक्ष्मामिषयश्च विद्महे कुतो असुर आद्या इतर प्रधाना। कुतो कुतो सुराज्या यशोराज्या इतरप्रधानाः। प्रधानः। शब्दार्थ है इमे, ये वयम हम देवता, तो ब्रह्मा देवताओं को लेके गए हैं भगवान के पास। कहा क्षीर सागर के किनारे, यह जिसको प्रिय या अत्यंत प्रिय लगने वाले एवं निश्चय ही
तन व भौतिक शरीर सत्वेन सतोगुण से सृष्टा उत्पन्न वही ही अंतः आवी ही, यद्यपि बाहर तथा भीतर से पूर्णतया अवगत, गतिम लक्ष्य न नहीं, सूक्ष्म अत्यंत सूक्ष्म ऋषय संत पुरुष च भी विद्महे समझते हैं। अतः कैसे असुर आद्या, असुर तथा नास्तिक इतर अन्य नगण्य लोग प्रधाना, यद्यपि वे अपने समाज के नेता हैं। मेरे साथ पढ़िए। क्योंकि हमारे शरीर क्योंकि हमारे शरीर तत्व गुण से निर्मित हैं, तत्व गुण से निर्मित से है, निर्मित है, इसलिए हम देवगण इसलिए हम इसलिए देवगण हम देवगण भीतर तथा बाहर से भीतर तथा भीतर बाहर तथा से बाहर से तत्व गुण में स्थित हैं। सतोगुण में स्थित है। सतोगुण में स्थित है। सारे संत पुरुष भी सारे संत संत पुरुष पुरुष भी भी इसी प्रकार स्थित हैं। इसी प्रकार स्थित है। प्रकार स्थित है। अतएव यदि हम भगवान को न भी समझ सकते हो, अतएव यदि हम अतएव भगवान यदि को हम न भी समझ भगवान को सकते न हो, भी समझ सकते हों, हो, तो उन नगण्य प्राण के विषय में क्या कहा जाए? तो उन नगण्य तो प्राणियों के उन विषय में क्या नगण्य कहा प्राणियों जाए? के विषय में क्या कहा जाए? जो रजो तथा तमोगुण में स्थित हैं। जो रजो तथा रजो तमोगुण तथा में स्थित है। तमोगुण में स्थित है। हाँ, वो कभी नहीं समझ सकते। रजोगुण तमोगुण में भगवान को न समझ सकते, न भक्ति हो सकती। भला वे भगवान को कैसे समझ सकते हैं? भला वे हम भगवान को भगवान को कैसे समझ कैसे सकते समझ हैं? सकते हैं? हम उन भगवान को सादर नमस्कार करते हैं। हम उन भगवान हम को उन सादर भगवान को नमस्कार सादर करते हैं। नमस्कार करते हैं। तात्पर्य माता। कृष्णा सत्येंद्र प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। तात्पर्य शील प्रपात जी द्वारा। शील प्रपात जी की जय। नास्तिक तथा असुर भगवान को नहीं समझ पाते, यद्यपि भगवान हर एक के भीतर स्थित है। उनके लिए भगवान अंत में काल रूप में प्रकट होते हैं, जैसा कि भगवत गीता में पुष्ट हुआ है। मृत्यु सर्व हर मृत्यु सर्वहर आश्राम। नास्तिक लोग सोचते हैं कि वे स्वतंत्र हैं, अतः वे भगवान की सर्वश्रेष्ठता की परवाह नहीं करते। फिर भी भगवान अपनी सर्वश्रेष्ठता तब दर्शाते हैं जब वे काल के रूप में उनको अभिभूत करते हैं। मृत्यु के समय उसका तथाकथित वैज्ञानिक ज्ञान तथा भगवान की सर्वश्रेष्ठता को नकारने की दार्शनिक कल्पना विफल हो जाती है। उदाहरणतः हिरण्यकश्यपु नास्तिक वर्ग के लोगों का उच्च प्रतिनिधि था। वह सदैव ईश्वर के अस्तित्व को चुनौती देता था और इस प्रकार वह अपने पुत्र के प्रति भी शत्रुता रखने लगा था। प्रत्येक व्यक्ति हिरण्यकश्यपु के नास्तिक सिद्धांतों से भयभीत था, किंतु जब भगवान नरसिंहदेव उसे मारने के लिए प्रकट हुए, तो उसके नास्तिक सिद्धांत तब उसके नास्तिक सिद्धांत उसे बचा नहीं पाए। भगवान नरसिंहदेव ने हिरण्यकश्यप को मार डाला और उसके सारे बल, प्रभाव तथा गर्व को चूर चूर कर दिया। किंतु नास्तिक लोग यह कभी नहीं समझ पाते कि उनके द्वारा सर्जित प्रत्येक वस्तु किस तरह विनष्ट कर दी जाती है। यद्यपि परमात्मा उनके भीतर स्थित है, किंतु रजो तथा तमोगुण की प्रधानता के कारण वे भगवान की सर्वश्रेष्ठता को नहीं समझ पाते। यहाँ तक कि देवता तथा भक्त भी भगवान के गुणों एवं उसकी स्थिति से पूर्णतः अवगत नहीं है। यदि वे दिव्य पद पर या सत पद पर आसीन होते हैं, फिर भला असुर तथा नास्तिक लोग भगवान को कैसे समझ सकते हैं? ऐसा संभव नहीं है। ऐसा संभव नहीं है। अतएव हम ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा इत्यादि देवताओं ने भगवान को सादर नमस्कार किया। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ऐसे हैं, ऐसे भगवान को हम सादर नमस्कार करते हैं। पादौ महीयम स्वकृत चतुर्विदो यत्र हि भूत सर्गः स वै महापुरुष आत्मतंत्र प्रसीदतां ब्रह्म महाविभूति।
अब ये महाविभूति को प्रणाम करते जाएंगे। मेरे साथ पादौ महीयम स्वकृत है वयस्य पादौ मह्यं स्वकृतैव यस्य चतुर्विधो यत्र हि भूत सर्गः चतुर्विधो यत्र हि भूत सर्गः स वै महापुरुष आत्मतन्त्रः स वै महापुरुषात्मतन्त्रः प्रसीदतां ब्रह्म महाविभूतिः। प्रसीदतां ब्रह्म महाविभूतिः। शब्दार्थ है पादव उनके चरण कमल, मही पृथ्वी, एवं यह स्वकृत उन्हीं के द्वारा उत्पन्न एवं निस्संदेह यश जिसका चतुर्विध चार प्रकार के जीवों का यत्र जहाँ पर हे निस्संदेह भूत सर्ग भौतिक सृष्टि सह वह निस्संदेह महापुरुष परम पुरुष आत्मतंत्र आत्मनिर्भर आत्माराम प्रसीदताम वे हम पर कृपालु हूँ ब्रह्म महानतम महाविभूति असीम शक्ति से युक्त। मेरे साथ पढ़ें। इस पृथ्वी पर चार प्रकार के जीव हैं। इस पृथ्वी पर चार प्रकार के जीव हैं और ये सारे के सारे उन्हीं के द्वारा उत्पन्न किए गए हैं। उन्हीं के द्वारा उत्पन्न किए गए हैं। यह भौतिक सृष्टि उनके चरण कमलों पर टिकी है। ये भौतिक सृष्टि उनके चरण कमलों पर टिकी है। वे ऐश्वर्य तथा शक्ति से पूर्ण परम पुरुष हैं। वे ऐश्वर्य तथा शक्ति से पूर्ण परम पुरुष है। वे हम पर प्रसन्न हूँ। वे हम पर प्रसन्न हो। हाँ, ये चार प्रकार के जीव हैं। ये कौन से हैं याद कर लेना। याद है आपको, फिर भी इसमें आएगा तात्पर्य। माता जी हरे कृष्णा सुधादीन माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। शील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा। यही शब्द मही शब्द 5 भौतिक तत्वों पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि तथा आकाश का सूचक है, जो भगवान के चरण कमलों पर आश्रित हैं। महत् पदम पुण्य यशो मुरारे। महत्वत अर्थात समग्र भौतिक शक्ति भगवान के चरण कमलों पर टिकी है, क्योंकि यह विराट जगत भगवान का एक दूसरा ऐश्वर्य ही है। इस विराट जगत में 4 प्रकार के जीव हैं। जरायुज यानी भ्रूण से उत्पन्न, अंडज यानी अंडों से उत्पन्न, स्वेदज यानी पसीने से उत्पन्न तथा उदिभज यानी बीजों से उत्पन्न। जैसा कि वेदांत सूत्र से पुष्टि होती है, जन्मादस्य यतः प्रत्येक वस्तु भगवान से उत्पन्न होती है। कोई भी स्वतंत्र नहीं है, किंतु परमात्मा पूर्ण स्वतंत्र हैं। जन्मादस्य यतो अन्नवाद इत्राश्चित स्वराट। स्वराट शब्द का अर्थ है स्वतंत्र। हम स्वतंत्र हैं, किंतु भगवान पूर्णतया स्वतंत्र हैं। अतएव भगवान सबसे बड़े हैं। यहाँ तक कि ब्रह्मा भी, जिन्होंने विराट जगत की सृष्टि की है, भगवान के एक दूसरे ऐश्वर्य मात्र ही हैं। भौतिक सृष्टि भगवान द्वारा सक्रिय बनाई जाती है, अतएव भगवान भौतिक सृष्टि के अंग नहीं हैं। वे अपने मूल आध्यात्मिक पद पर बने रहते हैं। भगवान का विश्व रूप वैराग्य मूर्ति भगवान का ही एक अन्य स्वरूप है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। बहुत बहुत धन्यवाद। हम भगवान पर आश्रित हैं। भगवान स्वराट स्वतंत्र हैं। फिर प्रभुपाद ने कहा किंतु हम स्वतंत्र हैं भी। भगवान हम स्वतंत्र हैं, किंतु भगवान पूर्णतया स्वतंत्र हैं। कि आप स्वतंत्र हैं, लेकिन आपको ये ध्यान होगा, आपको मनुष्य संहिता के हिसाब से चलना होता है। ऐसा नहीं कि आप सामने कोई महापुरुष हैं या आपके माँ बाप हैं, आप उनके ऊपर पैर रख के चले जाएं, ये संभव नहीं है। तो आप ऐसे स्वतंत्र नहीं हैं। भगवान इसके लिए भी स्वतंत्र हैं।
क्या कहते हैं इसको, स्वच्छंद। स्वच्छंद और स्वतंत्र के फर्क है। स्वच्छंद का मतलब कुछ भी कर सकते हैं भगवान, हालांकि भगवान ऐसा कुछ करते नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं कभी। जैसे आपने बताया एक इतने 4,32,000 वर्ष का कलयुग है, उसके बाद भगवान कलि के रूप में आएंगे। भगवान की मर्जी है, उससे 10 साल पहले भी आ सकते हैं, उनकी मर्जी है, उसके 10 साल बाद भी आ सकते हैं, नियम भगवान पर नहीं लागू होता। तो इसलिए भगवान पूर्णतया स्वतंत्र का मतलब स्वच्छंद है। अम्बहतु यदरेत उदार वीर्यम सिद्ध्यन्ति जीवन्ति उत्वर्धमाना लोकायतो अथ अखिल लोकपाला प्रसीदतां नः स महाविभूतिः। मेरे साथ, अम्बहतु यदरेत उदार वीर्यम, अम्भस्तु यद्रेत उदार वीर्यम् सिद्ध्यन्ति जीवन्ति उत्वर्धमाना सिद्ध्यन्त जीवन्त युतवर्धमानाः लोकायतो अथ अखिल लोकपाला लोकायतोऽथाखिल लोकपालाः प्रसीदतां नः स महाविभूतिः। प्रसीदतां नः स महाविभूतिः। अम्बः इस लोक में या अन्य लोक में दिखने वाली जल राशि, तू लेकिन यत्रेतः उनका वीर्य, उदार वीर्यम इतना शक्तिशाली, सिद्धंति उत्पन्न किए जाते हैं, जीवंती जीवित रहते हैं, उत निसंदेह वर्तमाना फूलते फलते हैं, लोका तीनों लोक, यतः जिससे अति अखिल लोकपाला ब्रह्मांड भर के सारे देवता प्रसीदताम प्रसन्न हूँ नहा हम पर सह वह महाविभूति असीम शक्ति वाला महापुरुष। मेरे साथ पढ़िए, सारा विराट जगत, सारा विराट जगत जल से निकला है, जल से निकला है और जल ही के कारण सारे जीव स्थित हैं। और जल ही के कारण सारे जीव स्थित हैं। जीवित रहते तथा विकसित होते हैं। जीवित रहते तथा विकसित होते हैं। यह जल भगवान के वीर्य के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। ये जल भगवान के वीर्य के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। अतएव इतनी महान शक्ति वाले भगवान हम पर प्रसन्न हूँ। अतएव इतनी महान शक्ति वाले भगवान हम पर प्रसन्न हो। तात्पर्य माता माता जी, सावित्री माता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कीजिए फिर से। हाँ, एक हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णव को दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। यथा कथित विज्ञानियों के सिद्धांत के बावजूद इस पृथ्वी लोक पर तथा अन्य लोकों में जल की विपुल मात्रा की सृष्टि हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के मिश्रण से नहीं होती है। प्रत्युत जल को कभी कभी भगवान का पसीना तथा कभी कभी वीर्य कहा जाता है। जल से ही सारे जीव प्रकट होते हैं और जल से ही वे जीवित रहते हैं और तथा बढ़ते हैं। यदि जल न होता तो सारा जीवन समाप्त हो जाता। जल हर एक के जीवन का स्रोत है। अतः भगवत कृपा से हमें सारे विश्व में इतना जल उपलब्ध है। हरे सोमम मनो यस्य समामनन्ते दिवोकसाम्यो बलमन्द आयु ईशो नगानां प्रजनः प्रजानां प्रसीदतां नः स महाविभूतिः। मेरे साथ, सोमम मनो यस्य समामनन्ते, सोमम मनो यस्य समामनन्ति दिवोकसाम्यो बलमन्द आयुः दिवौकसाम्यो बलमन्द आयुः
ईशो नगानां प्रजनः प्रजानां ईशो नगानां प्रजनः प्रजानां प्रसीदतां नः समः विभूतिः। प्रसीदतां नः समः विभूतिः। शब्दार्थ सोमम चंद्रमा मनः मन यस्य जिस भगवान का समामनंती वे कहते हैं दिवो कसाम उच्च लोक के निवासियों का यह जो बलम बल अंधः अंधः अन्न आयु उम्र ईश परमेश्वर नगाना वृक्षों का प्रजनन का स्रोत प्रजानाम सारे जीवों का प्रसिद्धताम वे प्रसन्न हो नह हम पर सह वे भगवान महाविभूति ही सारे ऐश्वर्य का स्रोत। मेरे साथ पढ़े सोम यानी चंद्रमा, सोम यानी चंद्रमा समस्त देवताओं के लिए समस्त देवताओं के लिए अन्न बल तथा दीर्घायु का स्रोत है। अन्न बल तथा दीर्घायु का स्रोत है। और सारी वनस्पतियों का स्वामी वो सारी वनस्पतियों का स्वामी तथा सारे जीवों की उत्पत्ति का स्रोत भी है। तथा सारे जीवों की उत्पत्ति का स्रोत भी है। जैसा कि विद्वानों ने कहा है, जैसा कि विद्वानों ने कहा है, चंद्रमा भगवान का मन है। चंद्रमा भगवान का मन है। ऐसे ही समस्त ऐश्वर्यों के स्रोत समस्त ऐश्वर्यों के स्रोत भगवान हम पर प्रसन्न हूँ। भगवान हम पर प्रसन्न हो। हाँ, क्षीर सागर के किनारे श्वेत द्वीप के किनारे बैठ करके ये स्तुति कर रहे हैं ब्रह्मा जी, ताकि भगवान खुश होकर बोले बेटा क्या बात है, क्यों आए हो। तात्पर्य माता जी। कृष्ण सुषमा बत्रा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। श्री प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य, सोम जो चंद्रमा का अधिष्ठाता देव है, अन्न का स्रोत है, अतएव वह दैवी प्राणियों देवताओं की भी शक्ति का स्रोत है। वह सारी वनस्पतियों का प्राण है। दुर्भाग्यवश तथा कथित आधुनिक विज्ञानी चंद्रमा को पूरी तरह न समझ सकने के कारण उसे मरुस्थल से पूर्ण बताते हैं। क्योंकि चंद्रमा हमारी वनस्पतियों का स्रोत है, अतः वह मरुस्थल कैसे हो सकता है। चंद्रमा का प्रकाश यानी चांदनी सारी वनस्पतियों का प्राण है, अतएव संभवतः वह ये नहीं मान सकते कि चंद्रमा मरुस्थल है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद। अग्निर्मुखम यस्य तु जात वेदा जातः क्रिया कांड निमित्त जन्म अंतः समुद्रे अनुपचन स्वधातु प्रसीदताम नः समहा विभूतिः। मेरे साथ, अग्नि ही मुखम यस्य तु जात वेदा अग्निर्मुखम यस्य तु जात वेदा जातः क्रिया कांड निमित्त जन्म जातः क्रियाकांड निमित्त जन्म अंतः समुद्रे अनुपचन स्वधातु प्रसीदतां नः समहा विभूतिः। शब्दार्थ है अग्नि, अग्नि मुखम मुंह जिसे भगवान खाते हैं, यस्य जिसका तो लेकिन जात विदा संपत्ति या जीवन की समस्त आवश्यकताओं को उत्पन्न करने वाला, जातः उत्पन्न किया, क्रियाकांड अनुष्ठान, निमित्त के लिए जन्मा इसलिए निर्मित, अंतः समुद्रे समुद्र की गहराई में, अनुपचन सदैव पचाते हुए, स्वधातुन सारे तत्वों को, प्रसिद्धताम प्रसन्न हूँ, नह हम पर, सह वह महाविभूति परम शक्तिशाली। अनुष्ठानों की आहुति ग्रहण करने के लिए, अनुष्ठानों की आहुति ग्रहण करने के लिए उत्पन्न अग्नि भगवान का मुख है।
उत्पन्न अग्नि भगवान का मुख है। अग्नि भगवान का मुख है। सागर की गहराइयों के भीतर भी सागर की गहराइयों के भीतर भी संपत्ति उत्पन्न करने के लिए संपत्ति उत्पन्न करने के लिए अग्नि रहती है अग्नि रहती है। और उधर में भोजन पचाने के लिए और उधर में भोजन पचाने के लिए तथा शरीर पालन हेतु तथा शरीर पालन हेतु विभिन्न श्रावों को उत्पन्न करने के लिए भी विभिन्न श्रावों को उत्पन्न के लिए भी अग्नि उपस्थित रहती है। अग्नि उपस्थित रहती है। हाँ, यानी एनर्जी चाहिए सब चीज के। ऐसे सब भगवान प्रदान करते हैं। ऐसे परम शक्तिमान भगवान हम पर प्रसन्न हो। हाँ, कितने महान है भगवान। सागर के अंदर जीव को चलाने के लिए उनको शक्ति देते हैं और हम पृथ्वी पर हमको शक्ति देते हैं। आकाश में रहने वाले उनको शक्ति देते हैं। तो हमारे शरीर के अंदर भोजन पचाने के लिए व्यवस्था होती है। आपके एसिड आते हैं या आते हैं, वो सब शक्ति है, अग्नि है। एनर्जी का मतलब अग्नि का मतलब एनर्जी। ये भगवान प्रदान करते हैं। कैसी एनर्जी चाहिए आपको पेट में भोजन पचाने के लिए, वो भगवान देते हैं। आप कहते हैं ना कभी खट्टे डकार आ रहे, ज्यादा खाया है, आपका ये एसिड होता है पेट में। आप अगर खाना ज्यादा खाएंगे तो एसिड ऊपर आ जाएगा। पानी पिया और ऊपर आ जाएगा, और फिर आपको क्या लगता है, खट्टे डकार का मतलब आपने ज्यादा खाया है। कम खाएंगे तो एसिड ऊपर नहीं आएगा। तो ऐसी शक्ति देते हैं भगवान। ऐसे भगवान को हम पर प्रसन्न हो, हम उन्हें नमस्कार करते हैं। ये कह रहे हैं ब्रह्मा जी। ये श्लोक हो जाएगा माता जी? जी प्रभु जी, हो जाएगा। यच्चक्षुर आसीत तरणि देवयानम त्रयीमयो ब्रह्मण एषधिष्णयम् द्वारं च मुक्तेः अमृतं च मृत्युः प्रसीदतां नः स महाविभूतिः। मेरे साथ, यच्चक्षुरासीत तरणि देवयानम यच्चक्षुरासीत तरणिर्देवयानम् त्रयीमयो ब्रह्मण एषधिष्णयम् त्रयीमयो ब्रह्मण एषधिष्णयम् द्वारं च मुक्ते अमृतं च मृत्युः द्वारं च मुक्तेरमृतं च मृत्युः प्रसीदतां नः स महाविभूतिः। प्रसीदतां नः स महाविभूतिः। शब्दार्थ, यत् जो चक्षु आंख, आसीत बना, तरणी सूर्यदेव, देवयानम देवताओं के मोक्ष पथ का अधिष्ठाता देव, त्रयी मय कर्मकांड के वैदिक ज्ञान के मार्गदर्शन हेतु ब्रह्मण परम सत्य का ऐसा यह स्वयं साक्षात्कार का स्थान, द्वारम च तथा द्वार मुक्ति के लिए अमृतम नित्य जीवन का मार्ग, च भी मृत्यु का कारण, प्रसीदताम हम पर प्रसन्न हो, न हम पर, सह वे भगवान महाविभूति परम शक्तिशाली। मेरे साथ पढ़े। सूर्यदेव मुक्ति के मार्ग को चिन्हित करते हैं। सूर्यदेव मुक्ति के मार्ग को चिन्हित करते हैं। जो अर्च आदि वर्तम कहलाता है, जो अर्चिरादि वर्तम कहलाता है। वे वेदों के ज्ञान के प्रमुख स्रोत हैं। वे वेदों के ज्ञान के प्रमुख स्रोत हैं। वे परम सत्य को पूजे जाने वाले धाम हैं। वे परम सत्य को पूजे जाने वाले धाम हैं। वे मोक्ष के द्वार हैं। वे मोक्ष के द्वार हैं। वे नित्य जीवन के स्रोत हैं। वे नित्य जीवन के स्रोत हैं। वे मृत्यु के भी कारण हैं। वे मृत्यु के भी कारण हैं। काल वे भगवान की आंख हैं।
वे ये भगवान की आँख है। भगवान की आँख है। सूर्य के लिए ऐसे परम ऐश्वर्यवान भगवान हम पर प्रसन्न हो। ऐसे परम ऐश्वर्यवान परम भगवान हम पर ऐश्वर्यवान प्रसन्न भगवान हो। हम पर प्रसन्न हो। तात्पर्य हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। श्रील प्रभुपाद जी की जय हो। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा सूर्य देव को देवताओं में प्रधान माना जाता है। उन्हें ब्रह्मांड के उत्तरी भाग की निगरानी करने वाला देवता भी माना जाता है। वे वेदों को समझने में सहायता करते हैं। ब्रह्म संहिता 5.52 में पुष्टि की गई है। यक्षरेषु सविता सकल ग्रहाणां राजा समस्त सुरमूर्ति शेष तेजः यस्याज्ञा भ्रमति संभृत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। इसका आशय है असीम तेज से पूर्ण सूर्य समस्त लोकों के राजा हैं और समस्त आत्मा की मूर्ति हैं। सूर्य भगवान की आँख के समान है। मैं उन आदि गोविंद की पूजा करता हूँ जिनके आदेश से सूर्य काल चक्र पर आरूढ़ होकर अपनी यात्रा करता है। सूर्य वस्तुतः भगवान की आँख है। वैदिक मंत्रों में कहा गया है कि जब तक भगवान नहीं देखते कोई भी प्राणी नहीं देख सकता। यदि सूर्य प्रकाश न रहे तो किसी भी लोक का कोई भी जीव न देख सके। अतएव सूर्य को परमेश्वर की आँख माना जाता है। इसकी पुष्टि यहाँ पर यक्षुरासी शब्दों द्वारा और ब्रह्म संहिता में यक्षुरेश सविता शब्दों द्वारा हुई है। सविता शब्द का अर्थ है सूर्य देव। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। सूर्य नहीं है तो हमारा देखना, क्योंकि अंधकार ही अंधकार। सूर्य क्या करता है? अंधकार दूर करता है। प्रकाश है, अंधकार दूर करता है। भगवान है तो अज्ञान दूर करते हैं। फिर भगवान अगर जहाँ है वहाँ अज्ञान होता ही नहीं। ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे।